ऑनरेबल मेंबर श्री मुलायम सिंह यादव जी। अरे चलो ठीक है। माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक कि देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल है और देश की सुरक्षा का सवाल है, इसमें पहली बार बहस नहीं हो रही। संसद में बहुत बार अनेक बार बहस हुई, लेकिन वो समस्या जो कि तो अभी है, अभी उसका निवारण नहीं हो पाया। और जितने बार इस समस्या पर संसद में चर्चा हुई उतने खतरे बढ़ते चले गए और आज खतरा आपके सामने है। इतना बड़ा खतरा है और उसका कारण है कि प्रारंभ से इसके लिए कोई कोशिश नहीं की गई और अभी भी सरकार की तरफ से अभी भी आप भाषण सुन लेंगे, ये जवाब दे लेंगे, हम क्या बोले आप क्या बोला, एक सेंटेंस बोल देंगे। ले आओ कि हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी एक ठोस और मजबूती के साथ हम सहयोग करेंगे कि आंतरिक सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। आंतरिक सुरक्षा नहीं रहेगी तो देश मजबूत नहीं होगा और विदेशियों को आंतरिक सुरक्षा जब आपकी खराब है तो उनको मौका मिलता हमारे देश को कमज़ोर करने का। और घात लगाए बैठे हैं आपके पड़ोसी देश, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि सर सावधान रहिए। इसलिए आंतरिक सुरक्षा का महत्व हमारे देश की सुरक्षा का महत्व है। जहाँ तक आंतरिक सुरक्षा को दोहरा खतरा है, दो खतरे हैं। पहला खतरा है जो संगठित उग्रवादी है या माओवादी है और कई और भी ग्रुप हैं आपके नक्सलाइट के बारे में बहुत चर्चा हो जाती है। ये एक आतंकवाद प्रायोजित है, लेकिन साथ साथ में ये हालत हो गई है कि बाजार जाने में, रेलवे स्टेशन पर, खाने के, होटल में, टहलने में, कहीं आप जाएं तो खतरा बना हुआ है। सबको भय है, कहीं भी हम आप सब कहीं भी जाने में आने में कहीं भी हम लोग खतरा, जहाज में बैठे हुए खतरा है, रेलवे स्टेशन पर खतरा है, जहाँ जाते वहाँ खतरा ही खतरा है। ऐसे खतरे जब रहेंगे तो हम देश के विकास के लिए क्या सोच सकते हैं। देश के विकास के लिए ही हम सबसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश आज़ादी के बाद एक महाशक्ति बनेगा। गांधी जी का सपना था, वो तो चकनाचूर हो गया, वो महाशक्ति नहीं बन पाया। अब भी महाशक्ति के नारे दिए जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अब आप देखें जैसे हालत क्या है, छत्तीसगढ़ का नाम लिया है, झारखंड का नाम लिया है, बिहार के भी कुछ जिले हैं और कई और सूबों में भी हैं जहाँ पर ये आप उड़ीसा के भी कुछ जिले हैं। इनमें आज नक्सलाइट कहिए और चाहे और वहाँ के असंतुष्ट चाहिए, वो हैं सब। लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि अभी तक नौजवानों को न तो रोजगार दिया गया, न गरीबी से उनको मुक्ति मिली। मूल कारण ये है, न कोई पाकिस्तान है, न कोई बांग्लादेश है और न कोई आपके इस आतंकवाद को या नक्सलाइट को बढ़ाने का किसी का हाथ नहीं। जिम्मेदारी अपने हटने के लिए विदेशों पर आरोप लगा लीजिए। कारण है कि हमने अपने नौजवानों को क्या दिया, और जब नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है, खाने को नहीं, मकान नहीं, तो जो नक्सलाइट के लोग हैं वो उनको पेमेंट देते हैं, तनख्वाह देते हैं और उससे प्रभावित होकर के वो नौजवान बेरोजगार हैं और पढ़े लिखे भी हैं और नौजवान लड़के हैं, नए लड़के हैं, इनकी 22, 23, 24, 25 साल की उम्र है, वो उसमें शामिल हो जाते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह देते हैं। अब ये पैसा कहाँ से आया? इसको सोचिए। इतनी सुविधाएं देने के लिए कैसे उन पर साधन हो गए, कहाँ के साधन हैं, कितने साधन हैं, कौन दे रहा है, कौन पैसा कहाँ से आ रहा है, जो तनख्वाह दे रहे हैं। अब नक्सलाइट में जो एक भर्ती हुई है उनको तनख्वाह मिल रही है। और सभापति जी, और मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि और उग्रवादी संगठन, वहाँ की पुलिस हो, चाहे PSU, चाहे सुरक्षा बल हो, उनके समानांतर एक संगठन खड़ा हो गया है जो पेड हैं, तनख्वाह पाने वाले हैं। इसमें बैठे हैं
गृहमंत्री बैठे, दोनों गृहमंत्री बैठे हैं, ये पता तो होगा कि तनख्वाह मिल रही है। अब नहीं है। कोयला में कहाँ काले और हो जाओगे। इसे चलिए, मेरे बहुत स्वतंत्रता है, हम भी उनके स्वतंत्र हैं। तो उग्रवादी संगठन में ये मैं पूछा चाहता था कि रिक्रूट हो गए हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा विदेशी ये हो सकता है, कहा जाता है, ये प्रमाण तो आपके पास में बता देंगे कि ये पैसा आ रहा है। लेकिन आज झारखंड की तो हालत ये हो गई कि बजट का पैसा नेक्स्टार्ट के लिए अलग रख दिया जाता है और 30 अब जैसे मुझे जो बताया गया वहाँ के लोगों ने कि लगभग 30% नक्सली ले लेते हैं जो बजट का पैसा है, और जहाँ पहले से बजट ऐसा अधिकारी बनाते हैं, अगर 10 लाख का खर्चा है तो 13 लाख बजट में रख दिया जाता है, 10 लाख के लिए काम होता है और 3 लाख नेक्स्ट लाख के लिए। अब ये हालत है झारखंड की, और झारखंड के साथी होंगे माननीय लालू जी है और आप सब बैठे हैं। झारखंड बिहार एक ही रहा है, इनको अच्छी तरह से मालूम है। हमारा भी बगल का इलाका है जो झारखंड से लगा हुआ है, सोनभद्र से लेकर के पूरा इलाका वहाँ लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश का। तो ये जानकारियाँ मिलती, रिश्तेदारियाँ भी हैं, आना जाना भी है, नौकरी भी करते हैं, वो सब बताते हैं कि पेड भी है, और उसके बाद बजट का पैसा भी इंडस्ट्री के पास पहुंचा सीधा 30%। ये हालत आज है। अब इस हालत को सुधारने के लिए क्या गृहमंत्री जी करेंगे? कितना राज्य सरकार से आप सहयोग लेंगे और सहयोग देंगे? जब तक राज्य सरकारें और आप बैठ कर के मजबूती से, दृढ़ता से, इच्छा शक्ति के साथ और उनकी समस्याओं को समझने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उन्हें सुविधा देने के लिए, उनके पास मकान नहीं, वो क्यों नहीं जाएंगे? मकान उनके पास है, कहीं भी किसी तरह से खेत उनके पास है, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। हमारे यहाँ दो जिलों में और कुछ थोड़ा सा हिस्सा बराज के 2-4 गांव में आ गया था। हमने कैसे ख़त्म किया? चंदौली में हमने कैसे ख़त्म किया? आप तो जानते होंगे, आपको पता है। हमने बाकायदा नेक्स्टा लोगों से बातचीत की, और नेक्स्टा लोगों से बातचीत की, जो नेता थे उनसे बात की, और उसमें प्रमुख एक लड़की थी बासमती, जो मैंने अभी एक दिन सदा बताया था, उसको बुलाया, उससे बातचीत की, और बातचीत करके उनको मैंने ज़मीन दी, उनके नाम 10 ज़मीन कराई। ज़मीन औरों के नाम और जोत रहे थे, वो जोत वही रहे थे और नाम दूसरों के थे। मकान में रह रहे थे गरीब लोग और नाम दूसरे के। हमने नाम मकानों का दर्ज कराया और खेती भी पे कब्जा करा दिया। उसका परिणाम हुआ कि नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों में था, चंदौली और छत्तीसगढ़ का, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया पूरा का पूरा। आप तो गृहमंत्री रहे हैं, आपको पता, पूरा खत्म। और ज्यों के पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, रोजगार में जुट गए, और वहीं पर हमने भर्ती का सेंटर खोल लिया। और ये सही है, पक्षपात नहीं का, लेकिन कह दिया कि ये छत्तीसगढ़ के इलाके के आसपास नेक्स्ट एरिया के नौजवानों को पुलिस में भर्ती करने की प्राथमिकता दे देना, झारखंड दे देना। और वहाँ के लड़के भर्ती हुए पुलिस में, पीएससी में, और वहाँ का नेक्स्ट पूरा ख़त्म। अब केवल लाठी डंडा गोली लेकर के मरवाने से कभी भी नहीं कर सकते हो, कभी भी। उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा और समस्याओं को हल करना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समस्याओं को हमने उनकी ज़मीन का मालिकाना भी दे दिया और नौकरी भी दी, और पुलिस भर्ती की, पुलिस सेंटर, और उसके बाद हमने समाजवादी पार्टी का शिविर चलाया 3 दिन उन्हीं के बीच। और वो शिविर में आए, और शिविर में आकर के हम लोगों ने भाषण दिए और उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाके, उनके बीच में जाके। और जब हमने नेक्साट की घटना हो गई थी, 15 पीएससी के जवान की हत्या हो गई थी, उसमें मैं सीधा हेलीकॉप्टर लेके वहीं उतारा जाके, और उतार के वहीं मीटिंग हुई। और इतनी बड़ी मीटिंग हुई कि सवेरे 8 बजे का कार्यक्रम था, याद होगा, और 8 बजे
मैं कह रहा हूँ, कहते हैं लाख कितने होते, लाख से कम लोग नहीं थे। मैं औरतों के, मैं सभी बच्चे सब आ गए, और वहीं पर नेक्स्टार के लोग जो शामिल थे उनको मैंने अपने मंच बनाया, उसी में लड़की बासमती को बतलाया और उनसे भाषण भी करवाया और उनसे मिलकर के बातचीत करके उनकी जो समस्या थी उनको हमने सुन करके ख़त्म किया है। तो समस्या नहीं सुनेंगे, बताएं वो गृहमंत्री जी, उनकी समस्या सुनी? क्या उनके लोगों को बुलाया? क्या उनके बीच में कोई गया? कोई आपके वहाँ के MP भी हैं, MLA भी हैं, वहाँ के और नेता भी हैं, ये मिलकर बातचीत तो करें। लेकिन आप पुलिस बहुत ही PSC BSF सब लगा दिया, क्या फ़र्क पड़ता? कुछ नहीं फर्क पड़ता, उससे नहीं कितने मारेंगे आप, क्योंकि समस्या जब उनकी रहेगी तो वो आपके मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार नहीं होगी और पैदा होंगे ही, नेता वो तो होंगे। अब उग्रवादी संगठन जो हैं अत्यधिक आधुनिक हथियारों से लैस हैं, इतने बढ़िया हथियार उनके पास हैं जो आपकी पुलिस TSC पे नहीं है, आपके सुरक्षा बलों पर नहीं है। तो हथियार तो आपको अच्छा देना पड़ेगा। आज ये नहीं हम कहते डंडा और गोली भी हाथ में होगी और सुविधाएं भी उनकी होगी, उनकी समस्या को समाधान करेगा, दोनों काम करना पड़ेगा, एक काम नहीं चलेगा। शक्ति भी चलेगी, उनकी सुविधाओं को सुनना पड़ेगा और उनकी सुविधाएं देनी पड़ेगी, तब आपका नेक्स्टार से मुक्ति आपको मिल सकती है। अब जहाँ तक बांग्लादेश, नेपाल, चीन है तो आराम से साझा दे रहे हैं, बढ़िया हथियार दे रहे हैं। वो हथियार पकड़े गए हमारे ज़माने तो चाइना के निकले, चाइना के हथियार थे, पाकिस्तान के भी हथियार थे, ये बाकायदा जमा है। उत्तर प्रदेश के जहाँ पकड़े गए थे वो हथियार जमा है, तो चाइना के और बांग्लादेश के और पाकिस्तान तीनों देशों के हथियार नेक्स्टार के पास थे। तो आप जब सीमा पर आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश आपके साथ नहीं है, चीन आपके साथ नहीं है, और वो हमारे ही देश के नौजवानों को भड़का करके और उनको जो उनका अभाव है, जो उनको नौकरी नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा, मकान नहीं है, उसे उकसा करके वो भी मदद कर और हथियार भी दे करके आपके देश में अस्थिरता की स्थिति पैदा कर रहे हैं और करेंगे। और हमको भी करना चाहिए और करते हैं। आप भी, आपने बांग्लादेश और वो बना था तो आपके भी तहमत पहन के पहुंच गए थे सब, आपने भी तो किया था, ऐसा तो नहीं है कि हमने न किया हो। अगर तोड़ा था, बांग्लादेश को तोड़ा है आपने, तो आपने भी तो उसे फौज भेजी थी आपने, तो आपका क्यों नहीं करेंगे? और वो गुस्से में हैं कि हमारे टुकड़े कर दिए हैं, बांग्लादेश के टुकड़े किए हैं, तो वो तो अपने बैठे हैं बदला लेने के लिए। तो अगर वो मदद कर रहे हैं तो आपको परेशानी क्या है? आपने की मदद तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन आप मजबूती के साथ अपना इंतजाम करिए, मजबूती के साथ अच्छे हथियार दीजिए। अब जहाँ तक आपको पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, सेना के हजारों अधिकारियों और जवानों की मौत हुई है, हत्याएँ हुई और जनता की हत्या हुई, मामूली घाटा नहीं हुआ है, हजारों हैं जनता के लोग। इतनी गंभीर जब समस्या है तो पूरा साथ तो दे रहे हैं, पूरा सदन, इस मामले में सदन पूरा आपके साथ है। और कभी किसी ने, चाहे विपक्ष के हम लोग इधर से लेके इतने बैठे हुए, जो आप चाहते हो हम उसमें साथ हैं, कभी इसमें नहीं विरोध किया है। इसमें एक राय हुई है सदन की, फिर परेशानी क्या है? और हम इसलिए कह रहे तो हम तो राज्य की सरकार से बाहर ख़त्म किए, तो इसलिए हम राय दे रहे हैं सभापति महोदय कि उनकी समस्या को समझिए और सख्ती भी कीजिए, दोनों काम करेंगे तभी ये नेक्स्टार से आपको मुक्ति मिलेगी। और नेक्स्टार रहेगा तब तक बहुत सारी समस्याएं आपके सामने खड़ी होंगी और वहाँ के इलाके का विकास करना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, नहीं कर सकते हैं। वहाँ पुल नहीं बन सकता था, सड़क नहीं बन सकती थी। लालू जी को अच्छी तरह पता है, यहाँ के साथी बैठे हैं, हमारे इलाके में नहीं हो सकता था, न सड़क बन सकती थी, न ट्यूबवेल लगा सकते थे, न पानी का इंतजाम कर सकते थे, सब उन्हीं के हाथों में था। अब वहाँ ट्यूबवेल भी लग गए, पानी का भी इंतजाम हो गया, पढ़ाई का इंतजाम हो गया, अस्पताल का इंतजाम हो गया, पुल भी बन गए, सड़कें भी बन गई। ये समझा क्या आपने? तो उन्हें पुल चाहिए, उनको सड़क चाहिए, उनको पढ़ाई चाहिए, उनको अस्पताल चाहिए,
ये क्या किया है। और इसलिए मैं कहूँगा कि हेमंत जी चले जाइए कि यहाँ का नेक्साट कैसे ख़त्म हुआ है। आप सोनभद्र चले जाइए, रावतगंज में बैठ जाइए और बैठिए पूछ के जाके, कोई बिहार के इलाके के हैं बगल के लोग, उनको बुला लीजिए और वे सब आ जाएंगे, हम मदद आपकी करेंगे। और पूछे कि नेक्साट कैसे ख़त्म हुआ और क्या क्या समस्याएँ थी। और ऐसी समस्या जो कहना नहीं चाहते हैं कि बहुत बड़ी ऐसी समस्याएँ थीं जो उनके लिए असहनीय थी। उनकी वजह से नौजवान बहुत नाराज़ हुए थे, हथियार पकड़ना पड़ा। और जब बेकार रहेंगे तो हथियार पकड़ेंगे, बेरोजगारी को ख़त्म करना पड़ेगा। इसी तरह से जब आपके अभी हुई है सबसे बड़ी गलती आपने की, 2 गलतियां हुई सबसे बड़ी, और उन 2 गलतियों में हम लोग सावधानी हुए। पहली गलती हुई जम्मू कश्मीर की विधानसभा, और दूसरी गलती हुई है जब पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जब किया गया था आतंकवाद का, और ये यहाँ पर और एक जगह हमला हुआ था कश्मीर पर, और एक हमला बम्बई। ये 2 हमले हुए थे, और 2 हमले के बाद आपको बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। और पूरा आपको पकड़, एक मिल भी गया, बम्बई में एक मिल भी गया, और आपको सब पता होगा सारा का सारा क्या योजना है, क्या हथियार हैं, कहाँ से पैसा आता है, वो सब एक आदमी पकड़ लिया आपने। और पकड़ने के बाद उस व्यक्ति से क्या क्या जानकारी आपको मिली, ठीक है, जानकारी मिल गई आपको, इससे आप खुश हो जाएंगे। जानकारी से कोई समस्या हल नहीं होगी, केवल जानकारी के बाद आपने कार्रवाई क्या की उनके खिलाफ, ये असली बात है। आपने आदमी को पकड़ा के बाद जानकारी हो गई सब, और पूरी जानकारी सरकार के पास है, गृहमंत्री जी के पास है, और गृहमंत्री जी जानकारी के बाद आपने कार्रवाई उनके खिलाफ क्या की, कौन कौन नाम उन्होंने दिए थे वो सब दिए नाम, और कौन कौन का अखबारों में है तो उन्होंने सब बता दिया था जो पकड़ा था बम्बई में। उसके बाद आपने क्या किया, जो जहाँ जहाँ स्थान बताए, अड्डा बताए, ट्रेन बताए, प्रशिक्षण हो रहा है, और कहाँ से पैसा, कहाँ से सुविधा मिल रही है, वो सब का सब बता दिया, आपको जानकारी है। किया क्या, कमज़ोरी है साहब, हिम्मत नहीं है, अपनी सुरक्षा को डरते हैं कि हमने कहीं कार्रवाई ज़्यादा सख्ती कर दी तो हम पर कहीं कुछ हो जाए, मेरे परिवार के लिए न हो जाए, हमारी पार्टी के लिए न हो जाए। ये है सच्चाई इसके पीछे, वरना कारण क्या है, अपनी सुरक्षा के लिए अपना, ये जो भय का मामला है, डरपोक नेतृत्व कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। ऐसा डरपोक मैं बता, कारण क्या है, जब पूरा सदन साथ है, पूरा देश साथ है, पूरी जनता साथ है, इसमें कहीं भी किसी का असहयोग नहीं, सहयोग दे रहे, फिर क्या दिक्कत है। डर, और जो डर होता है वो कहीं किसी साथ में वो कायर हो जाता है, डर वो कायर बना देता है। डर किसी इंसान के डर होता है उसको कायर बनाता है। तो ये जब डर है तो कायर है, फिर तो सरकार, ये कायर सरकार है ने सारी सुविधा, सारी जानकारियाँ मिलने के बाद, बम्बई के बाद कोई कार्रवाई नहीं। इससे मैं केवल आपकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो जो किया है सुझाव भी दिए हैं। अब पाकिस्तान बलूचिस्तान का प्रश्न उठाया, भारत जिम्मेदार है, कह के चले गए, बताइए आप, ये आपकी कौन सी इज्जत रह गई देश की, तो कह तो सभी चुके, बोल चुके, सब ठेस लगी है। आप पर हमला सीधा करके गए कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हिंदुस्तान कर रहा है, ये आरोप है। और प्रधानमंत्री ने दस्तखत कर दिए, प्रधानमंत्री ने दस्तखत कर दिए। अब जाने के का दबाव, ये दबाव बता दें अगर मजबूरी है, और सब भूल गए। ये मामूली बात नहीं है, जिसकी कथनी करनी में सभापति जी महोदय भेद होगा, अंतर करेगा, वो कभी भी किसी भी तरह से किसी के लिए लाभदायक तो छोड़ो, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक इस्तेमाल जरूर कर दिया है, जिसकी कथनी करनी में भेद है वो देहात में दूसरा कहा जाता है, वो शब्द कहेंगे नहीं। समझ गए होंगे, हाँ समझ गए, ये है। तो कथनी करनी में अंतर है सरकार के,
और हम लोग ये बैठे हैं, कथनी करने में अंतर नहीं है। जो बोलते हैं सोचते हैं वही बोलते हैं, बोलते हैं वही करते हैं। कभी आप गृह मंत्री आप जब भाषण दें तो बता देना, जो हम लोग सोचते हैं वही करते हैं, वही करते हैं। तो इसीलिए आप इस तरह से आप सोचते हैं। अब जाने कौन सा डर है, पूरा देश साथ है, पूरी जनता साथ है। और आप जब बलूचिस्तान को आप पाकिस्तान हमला कर हम पर अटैक करता है और कहता है कि आप बलूचिस्तान में कर रहे हैं, आप पे हिम्मत नहीं पड़ी कहने की आप क्या क्या कर रहे हैं, आप बंद करेंगे। आप कह के यहाँ कुछ गए देश की जनता को और वहाँ दस्तखत कर दिए। तो दस्तखत करने का कारण तो बताएं। और इसमें एक दिन नहीं, सभापति जी मेरी मांग है, आंतरिक सुरक्षा भी है, बाहर की सुरक्षा जुड़ी हुई है। उन्होंने हस्ताक्षर जो किए हैं, किन परिस्थितियों में किए हैं, इसमें 2 दिन बहस हो सदन के अंदर, और 2 दिन बहस होगी, तब पता चलेगा। एक एक बात का सामने सारे बिंदु सामने आएंगे। वहाँ आपको आलोचना अगर होगी तो आपको ही मदद मिलेगी। जिसकी आलोचना होती है और आलोचना का पाल अच्छा मानता है, और हम ये मानते हैं जब हमारे आलोचना हो, सही आलोचना है तो हम सुधारेंगे, और गलत आलोचना है तो हमें कोई चिंता नहीं, अच्छी बात है। तो आलोचना से आपको डर नहीं होना चाहिए। आलोचना तो आपको शक्ति मिलेगी, मदद मिलेगी। और ये लोकतंत्र कैसे चलता है? बहस से चलता है, बातचीत से चलता है। ये बहस और बातचीत, आप तो बहस बातचीत कर ही नहीं सकते। आपने बहुमत ले लिया, मदद हमने भी कर दी, हमारा बहुत सहयोग रहा, आपने हमें फेंक के अलग कर दिया। आप यहाँ बैठे क्यों कर दो? कृपा करिए, पता नहीं चलता कि मैंने सरकार ने बताई होती तो मैं आज बता रहा हूँ। तो अभी मुश्किल था, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन आपका व्यवहार, और ये मत समझना कि एक सही समय रहता, ये व्यवहार आपके हाथ हो रहा है। आप तो समझते कितना, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है हमारे साथ? माननीय सदस्य और इससे कृपया ज़्यादा क्या हो? समाप्त अरे करें। 2-4 मिनट की बात है। आपको इसे बाकी लोग का नाम हम आप बहुत जहाँ तक हमारी राय आपको देना चाहते हैं हम बहुत है। कि जो आपकी राज्य सरकार है और आपकी इंटेलिजेंस है, इनको दोनों को बैठा के और दोनों का सहयोग दीजिए। सामंजस्य है, दोनों का सामंजस्य नहीं होगा। राज्य और केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस का सामंजस्य हो, और सामंजस्य के साथ साथ उनसे उन्हें सारी बातें पता चलेगी। उसके आधार पर आपको निर्णय लेना चाहिए और काम करना चाहिए। हम इस मामले में साथ हैं आपके, पूरा विपक्ष साथ है। हम तो कहीं के नहीं आए, पक्ष ने विपक्ष के। हाँ है समझता, लोग कहते हैं बात आई। हाँ, इधर आपको समर्थन भी दे रहे हैं, इधर आपको अब समझा तो रहे, और विपक्ष की भूमिका भी निभाना चाहते हैं। दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन लाभ आपको ही हो रहा है, लाभ आपको ही हो रहा है। लेकिन वो तो नहीं हम कहना चाहते, आप कह रहे हैं। इनका इतिहास है पुराना, जिन जिन ने साथ दिया उनके साथ ऐसा ही किया। अगर हमारी तो बहस हो जाए, जिन जिन्होंने साथ दिया, ये सच है सभापति जी महोदय, कांग्रेस का जिन जिन लोगों ने साथ दिया है उनको हमेशा इन्होंने धोखा दिया है और उन्हीं को कमजोर बनाया है। अगर इसमें बहस हो जाएगी, अरे आप कब से हिलाने लगे इस मामले में? वहाँ आप तो सीनियर हैं, ये नोट कर लो। मैं 67 का बैच है मेरा, 1-2 बार छोड़ के लगातार हैं हम 67 से। हमने देखा है, हमने लड़े हैं, हमने भोगा है कांग्रेस को, हमने भोगा है उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को भोगा है। हमने का आपको कमज़ोर किया और हमने आज मजबूत बना दिया। सोचते हैं कभी कभी कितनी लड़ाई लड़ी गई। आप सब जानते हैं, हमारे बिहार के साथी हमारे साथ दे रहे थे, लालू जी हम लोग एक थे। लड़ के आपको कैसे बिहार और उत्तर प्रदेश से अलग किया, और हमारी गलती से ही सब कुछ हो गया। ये मैं गलती स्वीकार करता हूँ। अरे उस पर क्या करने जा रहे हो? असली है वहाँ ज़मीन की लड़ाई, असली जनता के बीच की लड़ाई है, उस पर सोचो। ये तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, वो हम हाँ ले लें समर्थन वापस,
अगर आप सुधर जाओ। कृपया आसन तरफ देखकर बोलिए। हाँ सच है, शहनाज जैसे सेकुलर लोग वहाँ हैं, आप सुधारिए, इनको सुधारिए, बनिए सेकुलर। कहाँ मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये हम समझते बेटो कल आप सुधर जाओ, हम कह लेंगे बेटो जब सुधर ही नहीं रहे ये सुधरेंगे ये। कृपया समाप्त करें। ये बाबा कहीं बैठा होगा जाने। कृपया समाप्त करें। बाबा सुधर जाओ तो हम ठीक हो जाए। माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें। ये बाबा क्या करते जाए पूर्वांचल में पूजा, ये बाबा क्या करते हैं? वहाँ मुसलमानों को कहाँ है काटेंगे और एक एक की जिम्मेदारी है, तो 5 मार के लाओ तो 10 मार के, ये भाषण देते हैं तो करें खाएंगे। ये है आप सुधरे ही नहीं। कृपया समाप्त करें। आप सुधरे हैं, आप सब नहीं, सच है, हम जानते बोलते हैं आप, बाकी आप तो इसे हम आपसे कहना चाहते हैं कि दोनों, हम तो ख़त्म कर रहे हैं सभापति जी, आपकी आज्ञा के अनुसार आपका निर्देश है, तो अब आप दोनों को राज्य और केंद्र की इंटेलिजेंस दोनों बैठ के निर्णय दिया करें। इनकी कम से कम 1-1 महीना में मीटिंग कर लीजिए। हाँ, और इनसे इंटरव्यू लें, पब्लिसिटी भी लें, ये सही है। और इनसे दोनों को बैठाइए और दोनों बैठ करके आपको ब्रीफ करें। और कभी कभी जहाँ हैं नेक्स्ट रात उस राज्य की राजधानी में जाइए और प्रचार करके बन जाइए अखबारों में, आए हैं इंटेलिजेंस उनकी मीटिंग की और गृह मंत्री जी आए और अखबार में दिए और बयान भाषण दे के चले आए। इनमें बयान देने को जरूरत पड़ जाती है, पब्लिसिटी करने जाते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, आप भी और कुछ लोग पब्लिसिटी करने जाते हैं। आप चाहे दिल्ली बुला लीजिए और राज्यों की सरकार में जाके राज्यों में जाइए और राज्यों के सभी नेताओं को बुलाइए और अलग अलग उनसे बातचीत कीजिए। इस मामले में हर पार्टी आपका साथ देगी और मिलकर के साथ देंगे तो नेक्स्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। और वरना नेक्स्ट की अब भर्ती बहुत तेजी से हो रही है। आप कह रहे हैं नेक्स्ट कमज़ोर करेंगे, नेक्स्ट बढ़ रहा है। और आपकी जब से सरकार आपकी आई है तब से नेक्स्ट बढ़ रहा है और ज़्यादा। कहाँ छत्तीसगढ़ में है, आंध्रा में भी कुछ हिस्सा पहुँच गए हैं, बता दिया, तो हम दोहराना नहीं चाहते हैं। अरे है सब हैं, बिहार के कुछ जिले, थोड़े से बिहार के ज़िले भी शामिल हो गए हैं। झारखंड तो है ही, झारखंड छत्तीसगढ़ की मत कही हुई है तो है ही, वो तो अंडरस्टूड है, सभी जानते हैं। और अब हम कहना चाहते हैं, अब तो ये चली गई बहन, अगर इसके लिए जिम्मेदार ये भी हैं। याद रखना, छोटे छोटे सूबे के जितना होंगे उतनी ये समस्याएं कानून व्यवस्था की हो बढ़ेगी। और उन्होंने कहा मैं समर्थन किया था, मैंने कहा बर्बाद कर दोगे देश को। अडवाणी साहब हैं नहीं, हम अडवाणी साहब से आज आरोप लगाते हैं कि छोटे छोटे सूबे करके उन्होंने भी नुकसान किया। बड़े सूबों की पकड़ मजबूत होती है और छोटे सूबों की पकड़ ढीली होती है, इसलिए नेक्स्ट का मुकाबला अब झारखंड कर लेगा। अगर बिहार के साथ अलग नहीं हुआ होता तो बिहार की फौज एकदम केसी पर तमाम रातें खत्म कर दी थी। वो बढ़ता ही नहीं, जितने ही छोटे सूबे करेंगे उतनी ही समस्याएं बढ़ेगी, उतना ही नेक्स्ट होंगे, उतनी कानून व्यवस्था की समस्या होगी। इसके लिए बीजेपी के लोगों ने बहुत, मैंने ये कहा था, आप देखिए कार्रवाई। कृपया समाप्त करें। जब ये बंटवारा हो रहा था वो कह रहे हमने समर्थन किया था, हमने वोट किया। कृपया समाप्त करें। और फिर अब एक मिनट आखिर में हम आपको धन्यवाद दे देंगे। अब हम कुछ दोस्तों को गलतफहमी हो गई कि अंग्रेजों के देश इंग्लैंड के अलावा सारे उनमें एक करेंसी चल रही, जो भी बोल रहे थे। ये एक करेंसी है क्यों? यूरोप की पूरी एक करेंसी है, इंग्लैंड की अलग करेंसी है, ये ध्यान रखना। इंग्लैंड की अलग करेंसी है और यूरोप की पूरी एक है। और भारत अगर यही काम महासंघ जब तक नहीं बनेगा और जनता खड़ी नहीं करेंगे हम सब लोग, तब तक ये समस्या रहेगी। और आज मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान महासंघ बने यूरोप की तरह तो सारी समस्या सीमा से लेके ख़त्म हो जाएगी और विकास के लिए अरबों रुपया आपका बच जाएगा। धन्यवाद। ये एक उपाय है महासंघ।
इन्हें समझा देंगे, बता दीजिए। महासंघ आप समझा दो के साहब, महासंघ समझा देना, इसके लिए प्रयास कीजिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जनता को तैयार करना पड़ेगा। ये राजनीति में कुर्सी पे बैठे लोग कई माह तक नहीं बनने देंगे। महासंघ बनाएगी जनता, और जनता में ये मैसेज जाना चाहिए हम लोगों की तरफ से। हम तीन, और जनता चाहती है, पाकिस्तान की जनता भी चाहती है, हिंदुस्तान की जनता भी चाहती है कि हम लोगों का कोई विवाद न हो। ये कुर्सी पे बैठे हों, चाहे आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बैठे हों, चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जरदारी है कौन बैठे हों, ये कभी नहीं चाहेंगे। ये भी नहीं कहेंगे, हम लोग समझ लेना चाहिए, जनता चाहेगी। शेख हसीना हाँ जब बन गई तो उन्होंने ये प्रस्ताव किया है कि तीनों देशों की जो संयुक्त तरह से खुफिया सारी चीजों में एक पहल तो हो और हम सकती लोग है। कब से कर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया के जमाने से। नहीं, लेकिन उसकी पहल तो हम लोग जो बैठे हुए हैं, चाहे अब कोई दल के है, ये समाजवादी सोशलिस्ट सब बैठे हुए डॉक्टर लोहिया के साथ, अनुयायी सब। हमेशा टूटने के बाद भी लगातार डॉक्टर लोहिया कहते रहे, महासंघ बनाओ, महासंघ बनाओ। महासंघ बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं, एक हो नहीं सकते। पाकिस्तान हिंदुस्तान एक नहीं हो सकता, ये हम बता रहे बीजेपी की दोस्तों, एक नहीं हो सकता। कृपया तो समाप्त प्रतिज्ञा नहीं करें। माननीय सदस्य कृपया आपको समाप्त करें। महासंघ बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कोशिश कीजिए। ये वो जब जर्मनी हो गए दोनों एक, तो क्या दिक्कत है? बहुत कोरिया भी उधर, दक्षिण कोरिया, पूरी कोरिया वो, तो ऐसा एक कई हो गए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस तरह से अब ये हिलेरी क्लिंटन का स्वागत कर दिया, और ऐतिहासिक किसकी शुरू कर रहे हैं। आपकी ज़मीन पर बोलती थी पाकिस्तान के पक्ष में, और क्या कहा कि मैंने रूस को ख़त्म करने के लिए, उसको टुकड़े करने के लिए मैंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था। इसे पाकिस्तान को मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूँ, नहीं छोड़ सकते। ये कह के आपकी ज़मीन पर गए, आप बड़ा स्वागत करने के लिए लगे थे। हिलेरी की तो संबंध अमर सिंह के बहुत अच्छे थे, देश का सवाल है, ये तो आप जानते हो खुद। लखनऊ गए हैं, खाना पीना आना जाना है, ये आप कहना चाहता हूँ, गलत नहीं है। अमर सिंह जी का क्लिंटन साहब से, हिलेरी साहब से गहरा संबंध, दोस्ती है, लेकिन देश के सवाल पर अमर सिंह जी अलग है। एक दिन भेंट हो गई, एक गील हो गया। अब आप बोलिए, आप भी तो बोलिए थोड़ा बहुत, तो इसलिए हम आप बोलिए तो अच्छा रहेगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कृपया समाप्त करें। ऐसे में अब हम आपसे कहना चाहते हैं, तो शुरू किए। आप और आप कैसे कर रहे हैं। अब ये देखिए कैसे षड्यंत्र, देखिए ये इनका हमसे तो एका कर लिया, और बसपा बता रहे कि कूटनीति देखिए, धोखाधड़ी देखिए। आप जयललिता जी को, कन्हैया जी को एक कर सकते, डीएम के साथी हो सकते, नहीं हो सकते। इसी तरह से बहन ममता और ये हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के मार्क्सवादी एक हो जाएंगे, कभी हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। एक नहीं अनेक मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुलायम सिंह और मायावती को एक कर दो, दोनों का समर्थन होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होता। तो मैं आज सदन के अंदर कह रहा हूँ, ये नहीं हो सकता है। बता दिए, अगर जयललिता जी का भी और करुणानिधि का समर्थन ले लो, और दूसरी तरफ ममता जी का और कम्युनिस्टों का, दोनों का ले लो, तो अभी कोई आपत्ति नहीं। और अगर दोनों का इनका नहीं ले सकते हो, तो फिर मुलायम सिंह और बीएससी का समझौता दोनों का ले ले। ये नहीं चलेगा बहुत दिनों, ये तरफ नहीं चलेगा। तो हम दोनों का, हमारे लिए दोनों एक समान हैं, एक समान है। जैसे सरकार आपकी गिराने का वोट दिया हो, और एक ने सरकार बचाई हो, और आप दोनों को एक मानते हो, इससे ज़्यादा बेईमानी क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा धोखाधड़ी क्या हो सकती है। जैसे आपको हम जानते हैं, हम जानते थे, हाँ ठीक है, हम ये भी कह सकते। अरे भाई, हम ये कहना चाहते हैं, आखिरी शब्द है ये, सभापति महोदय, हम जानते थे और ये दोनों से मिले हुए थे, लेकिन हमारा एक सैद्धांतिक मामला था
नीतियों का मना था, देश का सवाल था। इसकी वजह से इनको सरकार को हमने बचा दिया और सरकार बचाने का परिणाम ये हुआ कि दोबारा फिर आ गए सत्ता। और अगर न बचाई होती तो मैं सच कह रहा हूँ कि चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं तो होती, ऐसा माहौल बन जाता। और जिंदगी भर गैरकानूनीवाद के खिलाफ लड़े और जब खत्म होने को आई तो मैंने जिंदा कर दिया। ये हमने भूल की है, स्वीकार करता हूं। धन्यवाद।